हेलो बच्चों, तो आज नीट 2025 हो गया फाइनली। अब हम लोग करने वाले हैं पेपर का रिव्यू। कैसा रहा पेपर, कैसे आए सवाल, ये सारी चीजें हम एक्सपर्ट्स के साथ में जानेंगे। तो मैं अलग अलग हमारे जितने भी बारहवें रिजल्ट्स के हमारे साथी हैं एकेडमिक के, इन सब के साथ आपको मिलवा रहा हूं और करते हैं डिस्कस। तो हेलो आरके सर, बताइए किस तरीके का रहा आपका बायो पेपर? मेरे हाथ में बायो का पेपर है, बॉटनी का। मैं बॉटनी फैकल्टी आरके यादव। और बॉटनी ऑलमोस्ट बहुत इजी थी। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ आ गए हैं। टफ का सेंस ये है कि इसमें स्टेटमेंट ज्यादा आ गए थे, तो बच्चों को इसी का थोड़ा सा टफ लग रहा। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, इसलिए बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि बाहर से क्वेश्चन आए हैं, बट बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। टोटल एनसीईआरटी का ही पीवाईक्यू पुराने वाले भी क्वेश्चन आए। तो मतलब जिन बच्चों ने मैं सही हूँ, जिन बच्चों ने अपने पुराने पेपर्स देखे होंगे उनके लिए ठीक रहा होगा। बिल्कुल। हमने लास्ट में 20 FST लिया फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें से कम 20 क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने अभी पेपर एनालिसिस के 20 क्वेश्चन तो हमें ऐसे लग रहे, कुछ हम लोगों ने गेस्ट पेपर बनाया था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मैम। Zoology section was moderate. Maximum questions from NCERT curriculum. It is balanced distribution between 11th and 12th topics. Approx we can say 90% topics from NCERT completely directly. Okay, great. तो बायो तो हमने जान लिया कैसा रहा। मैं केमिस्ट्री वाले सर से भी पूछना चाहूंगा। हेलो बच्चों। हाँ, हमारे साथ है आलोक सर। हेलो बच्चों, पहले तो सबसे पहले आप लोग को बधाई कि आपने नीट का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। तो जैसे मैं अगर पेपर का एक क्विक एनालिसिस करूं तो प्रॉपर अगर मैं पेपर को देखूं तो पेपर एक बैलेंस पेपर था। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं टॉपिक वाइज जाता हूं तो अगर मैं ऑर्गेनिक की बातें करूं तो ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब रेजेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और कुछ तो मुझको लगा कि जेई के ही कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए थे। और ऑर्गेनिक को मैं थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रखूंगा। और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो लास्ट के 2-3 सालों का अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो उसमें एक चीज ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बच्चा सोच ही नहीं सकता कि ऐसा आएगा, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चंस। एनसीईआरटी को जिसने अच्छे से रीड किया है उसके लिए इनऑर्गेनिक का क्या था, बेसिक चीजें अच्छी रही होंगी। और फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल भी प्रॉपर बैलेंस था। डिफिकल्ट टू मॉडरेट में बोलूंगा, कैलकुलेशंस थे। और एक शॉर्ट वे में बात में पूरी को एनालिसिस को खत्म करना चाहूं तो एक ऐसा था कि पेपर को एक ट्रैप की तरह बनाया गया था। तो कुछ मतलब ऐसे पार्ट थे, मतलब अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चंस में जनरली नीट का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सिंगल करेक्ट होता है, लेकिन उसमें क्या किया गया था कि एक क्वेश्चंस में 4 स्टेटमेंट दिए, 5 स्टेटमेंट दिए, उसको फर्दर ऑब्जेक्टिव तरीके में उसने क्या किया, क्वेश्चंस बनाया। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा 5 स्टेटमेंट को पढ़ेगा, 5 कंपाउंड्स के बारे में जब चीजों को देखेगा तब जाकर के उसका एक आंसर देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है पेपर तो इजी था लेकिन उसका टाइमिंग कंज्यूमिंग क्या था, ज्यादा हो गया था, जिससे उसका खामियाजा बाकी के पार्ट्स में, बाकी के सब्जेक्ट्स में उसको देखने को मिला। यानी मैं सिंपल कहूं टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल इस पेपर में था। बाकी सर हैं शुभम सर, मैंने देखा पेपर के आते आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, आपको कैसा लगा पेपर? सर मोस्ट ऑफ जो मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक में देखा वो पेपर हमारी शीट से तो था ही सही, इसके अलावा उसमें पीवाईक्यूज थे। और अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना तो वहां से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस करे वो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से थे। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 48 है, उसमें अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो कुछ 4-5 ग्रुप थे, लेकिन अब जब आप एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो वहां पर आपको जगह पता लगेगा कि एक्चुअल में 6 ग्रुप हैं केटाइन के एनालिसिस। तो वहां से उस चीज का आंसर देना अच्छा होगा। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो हमारी शीट्स हैं, डीपीपी से हैं, पीवाईक्यूज है, तो वहां पर अगर बच्चे ने पढ़ा होगा, पुराना करा होगा तो वहां से उसको बेनिफिट अच्छा मिला होगा। जैसे आलोक सर ने बताया कि कुछ क्वेश्चंस फिजिकल ऑर्गेनिक में न्यू कॉन्सेप्ट हैं, तो उस तरीका का भी काम हुआ है। Okay.
अमन सर। तो एक बार बच्चों में आपको एक बार पूरे पेपर का एनालिसिस बताना चाहूं तो सबसे पहले देखो जो हमारा कंटेंट है रेजोनेंस का, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने अब तक पूरे एकेडमिक अगर बात करें तो जो जो सीट के क्वेश्चंस थे, डीपीपी के क्वेश्चंस थे, इवन हमने जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई थी, कुछ क्वेश्चंस डिट्टो आपके उसी कॉन्सेप्ट पर मिले हैं। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल हमारे सीट के ही, मतलब अगर मैं डाटा तो एक्चुअली है नहीं तो मैं डाटाबेस बता देता, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सीट से हमारे क्या किए गए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहूंगा कि हमारे कंटेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के उसको रीड करिए, साथ में एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करके चलना है। बहुत सही विश्लेषण, इससे बच्चों को आसानी रहेगी ये जानने में कि पेपर कैसा रहा। हमारे साथ हमारी फिजिक्स की टीम भी जुड़ चुकी है, मैं फिजिक्स की टीम को बुलाना चाहूंगा। तो हमारे साथ विनय सर और राम सर भी आ चुके हैं फिजिक्स में। तो राम सर, विनय सर, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, एकदम सरप्राइज हो गया आप लोगों के लिए तो बच्चों। हाँ, जैसा आप सोच रहे थे कि 2 लाइन करके और निकल जाएंगे, एनसीईआरटी के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस उठा कर दिए गए हैं। ठीक, आपको लग रहा होगा कि आप 2 लाइन पढ़ के और सीधा 2 फॉर्मूला 2 लाइन करके और क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और टाइम कंज्यूमिंग था, क्वेश्चंस भी लेंथी हैं, आपको पढ़ने में भी टाइम लगा होगा और उसको सोल्व करने में भी टाइम लगा होगा। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका मतलब, और जैसा लास्ट ईयर रहा उससे तो बढ़िया ही क्वेश्चंस आए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर से इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी आप सर से पूछे क्या है। देखो, सीधी सी बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो भी रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया, क्योंकि एक तो देखे हुए क्वेश्चंस रहे होंगे, और दूसरी बात कि जो एनसीईआरटी से आए थे वो बेटा जी आसान नहीं थे, वो काफी कॉम्प्लेक्स रहे, लेकिन देखा हुआ तो आसान काम रहा। और आपके पास में इजी क्वेश्चंस देखा जाए तो लगभग 25 से 26 क्वेश्चन थोड़े आसान थे। मॉडरेट की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और बाकी जो आप कह सको हार्ड बेसिकली कुछ नहीं है। आप कहो क्या हार्ड है तो नहीं, वो आईआईटी वाले हार्ड तो नहीं है। ठीक है, हार्ड मतलब वो ठीक है, नीट के हिसाब से थोड़ा हार्ड है, लेकिन ठीक रहा। और थोड़ा सा इस बार रहा ही है 15 मिनट का जो थोड़ा सा दिक्कत हुआ आप लोगों को, उधर से आपके 5 क्वेश्चंस का थोड़ा जो चॉइस मिलती थी बाय चॉइस खत्म हुई, बाय चॉइस थोड़ा खत्म हुआ है, और बाकी ठीक था। तो ऑन एन एवरेज रहा पेपर, ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी था, बिल्कुल लेंदी था, ये कहा जा सकता है। मतलब इस बार बच्चों को अच्छे से सिखाया गया है। तो हमारे बीच एक फिजिक्स के एक्सपर्ट और आ चुके हैं, अमरजीत सर। प्लीज सर, आप भी बताइए अपनी एक्सपर्टाइज शेयर कीजिए कुछ हमारे साथ, कैसा रहा पेपर? आ जाइए प्लीज। हेलो बच्चों, आज का जो पेपर था आपका, वो कुल मिला के अपने बात करें तो आपका पूरा जो प्रैक्टिस आपने जो किया था, उस प्रैक्टिस को आज एक मूर्त रूप में लाने का काम था। उसमें बहुत सारी चीजें थी। पेपर जो बनता है एक लेवल से बनता है। इससे पहले जो पेपर आपने कभी किए या लास्ट जो ईयर में जो पेपर हुआ वो इजी था, 720 नंबर भी बच्चों ने लिए। लेकिन आज जो पेपर हुआ है वो एक्चुअल में बच्चों का एबिलिटी चेक करने का पेपर था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके मॉडरेट लेवल में ज्यादा आगे, इजी लेवल में थोड़े कम है, और हार्ड में अगर बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हार्ड पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है और थ्योरेटिकल उसके अंदर जो है ज्यादा दे दिया। उस थ्योरी के कारण आपको क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, जिसके कारण आपका पेपर जो है पूरा नहीं हो पाया। ज्यादातर बच्चों से जैसे बात होती है तो वो बात बता रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर छूट गया। छूटने का मेन रीजन क्या था कि एक तो पेपर के अंदर टाइमिंग जो है वो 3 घंटे कर दिया पूरा। पहले जो टाइम था वो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम था, अब जो है 3 घंटे का टाइम रह गया। 200 क्वेश्चन आ रहे थे, वहां पर क्वेश्चन 180 हो गए। अब शीट को भरने के लिए, वाला शीट को भरने के लिए बच्चे को 30 मिनट कम से कम चाहिए। 30 मिनट में वो शीट भी भरता है, प्लस जो उसके अंदर अदर एक्टिविटीज होती हैं, सिग्नेचर होता है, उसमें टाइम जाता है, तो वहां टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो 30 मिनट्स वहां कंज्यूम हो गए बच्चे के, तो टोटल बच्चे के पास में 150 मिनट्स ही रहे। मतलब उस बच्चे को 180 क्वेश्चन करने हैं और 150 मिनट्स में। इट मींस उसको 1 मिनट से भी कम टाइम एक क्वेश्चन के लिए है। इस कारण से उसका वो पेपर थोड़ा लेंथी हो गया अपने आप में, तो जिससे वो नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत वैसे अच्छा पेपर रहा और
होपली कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन भी होंगे। और रेजोनेंस ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी भी करवाई, और रेजोनेंस का जो मटेरियल आपका है वो बहुत बेस्ट है। इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 जो है आपकी वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आपकी जी मेंस को भी कवर कर लेती है, प्लस आपकी एनसीईआरटी को भी कवर कर लेती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है और आप आगे आने वाले पेपर्स के अंदर अच्छा भी कर पाए। ओके, थैंक यू सर। अच्छा राम सर, ये यादव सर ने भी बायो में बताया था कि पेपर अपनी रेजोनेंस की शीट में से बैठा है बहुत ज्यादा, इस पे क्या कहो? हाँ सर, काफी जैसे देखो कॉन्सेप्चुअल बेस देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एज इट इज भी देखा जाए तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन तो देख चुका हूं अभी, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो मैं अभी सीधा की डिटो, और बाकी कॉन्सेप्चुअल बेस देखा जाए तो मिलते जुलते तो आपके पास में बहुत सारे हैं, कुछ ऐसा मानो कि जैसे कुछ बाहर ही नहीं गया, ठीक है, आसान है। मतलब जिसने रेजोनेंस का मटेरियल लगा लिया, मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस की जो शीट है इसको अगर कंप्लीट कर लिया बिल्कुल ईमानदारी से, तो मैं कह रहा हूं कि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। सही बात है, ये सच है। मैंने क्वेश्चंस जितने भी पढ़े हैं उनमें से मुझे भी लगा कि 6-7 क्वेश्चंस, क्योंकि हम शीट भी वहां पर डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता है कि ये क्वेश्चंस आ गया है और ये डिट्टो आ गया है और ये थोड़ा घुमाकर आ गया है, या इसके अंदर थोड़ी और डिटेलिंग मांग ली गई है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तो ये बेस्ट रहा। यहाँ के बच्चों का मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने उसी लेवल से डील किया और वही लेवल का पेपर आ गया। ओके, ये देखो एनटीए का साफ साफ रहा कि आप एनसीईआरटी भी, ठीक है, आप मॉड्यूल्स वगैरह भी, और जेई के जो पीवाईक्यूज है वो भी कुछ क्वेश्चंस है सीधे एज इट इज आपके पास में जेई के पीवाईक्यूज है, बिल्कुल वो भी मिलेंगे आपको। 3 से 4 क्वेश्चन शायद पीवाईक्यूज है सर। तो मतलब साफ है कि जिन बच्चों ने ज्यादा मेहनत करी है, रेजोनेंस की शीट्स अच्छे से सॉल्व की है और पुराने पेपर्स देखे हैं अच्छे से, उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। लेकिन जिन्होंने ये सारी मेहनत नहीं की है, बहुत आसान पेपर्स पूरे साल किए हैं, उनको जरूर ये पेपर बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चे।